कहते हैं सच को सामने आने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन सच सामने आता ही है। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन पे, जिनका 2.5 दशक पुराने जासूसी मामले का निपटारा हुआ और वो बेकसूर निकले, जिसके बदले में उन्हें 1 करोड़ 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। लंबे समय से न्याय की गुहार लगा रहे नाम्बी नारायणन और आखिरकार जीत मिली जब सामने आया कि 79 साल के वैज्ञानिक को जासूसी मामले में पुलिस ने फंसाया था। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नारायणन का मामला दर्ज किया गया था। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था इस मामले में उनकी गिरफ्तारी अनावश्यक थी और उन्हें फंसाया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूर्व वैज्ञानिक को 50 लाख रुपए की अंतरिम राहत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि नारायणन इससे ज्यादा के हकदार हैं और वो उचित मुआवजे के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके ठीक पहले एनएचआरसी ने भी नारायणन को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सख्त हुई केरल सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव के जयकुमार को इस मामले को देखने और एक सटीक मुआवजा राशि तय करने की जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद अदालत के सामने सभी सुझाव प्रस्तुत किए गए और ये समझौता किया गया। अब जब नारायणन को 1 करोड़ 30 लाख रुपए का चेक मिला तो नारायणन ने कहा, मैं खुश हूं, मेरे द्वारा लड़ी गई लड़ाई धन के लिए नहीं है। मेरी लड़ाई अन्याय के खिलाफ थी और खुद को बेकसूर साबित कर नारायणन ने जीत हासिल की है। पूरा मामला समझाएं तो ये 2 वैज्ञानिकों और 2 मालदीवियन महिलाओं समेत 4 अन्य लोगों की तरफ से दुश्मन देशों को काउंटी के क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी के कुछ गोपनीय दस्तावेजों और रहस्यों के हस्तांतरण के आरोप लगे थे। नाम्बी नारायणन पर आरोप लगा था कि दस्तावेजों की चोरी कर मालदीव के रास्ते पाकिस्तान को दिया गया था, जबकि असल में वो तकनीक मौजूद ही नहीं थी। नाम्बी नारायणन के खिलाफ साल 1994 में 2 कथित मालदीव की महिला खुफिया अधिकारियों को रक्षा विभाग से जुड़ी गुप्त जानकारी लीक करने का आरोपित पाया गया था। उस वक्त इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। इस मामले पर अब तक कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। अभिनेता निर्देशक आर माधवन ने नारायणन पर एक बायोपिक भी बनाई है, जिन्हें इन आरोपों की कड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कोरोना की वजह से फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है। महान वैज्ञानिक नारायणन को पिछले साल पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नाम्बी नारायणन को उस गुनाह के लिए सजा और जिल्लत झेलनी पड़ी जो कभी हुई ही नहीं थी। नवंबर 1994 में गिरफ्तारी के बाद दिसंबर को जांच सीबीआई को सौंपी गई। पुलिस और बाद में सीबीआई मामले की जांच में सबूत नहीं ढूंढ पाई। 50 दिनों की कैद के बाद नारायणन को जनवरी 1995 में जमानत मिली। अप्रैल 1996 में सीबीआई ने माना मामला फर्जी, केस बंद करने का अनुरोध। मई 1996 में मजिस्ट्रेट अदालत ने मामला खारिज कर सभी को बरी किया। 1996 में माकपा सरकार ने मामले पर दोबारा जांच शुरू करने की पहल की। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने मामला रद्द कर सभी को आरोप मुक्त किया। 1999 में नारायणन के मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2001 में एनएचआरसी ने 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही। 2001 में केरल सरकार ने एनएचआरसी के फैसले को अदालत में चुनौती दी। 2012 में केरल हाई कोर्ट ने एनएचआरसी के फैसले को बरकरार रखा। अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में नारायणन की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। गिरफ्तारी में शामिल पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मांग की थी। ये घटना इस बात को साबित करती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य परेशान जरूर करता है, लेकिन हारता कभी नहीं है।